एक दिन सुबह सुबह धोलू नदी किनारे जा रहा था। तभी एक बंदर पेड़ से कूदकर बोला। अरे धोलू, आज फिर नींद में चल रहे हो क्या? नहीं भाई, बस सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? घास के ऊपर सूरज की किरणें कैसी लगेंगी, या नदी का पानी आज थोड़ा ठंडा है? ऊपर से तीन और बंदर ठहाके मारकर हंसने लगे। धोलू ने गर्दन झुका ली। कभी कभी सोचता हूँ, काश जंगल में कोई एक तो मुझे देखकर डरता या कम से कम सम्मान करता। बंदरों ने फिर हंसी उड़ाई। तेरा डर? अरे तू तो हमारे बच्चों से भी डर जाता है। धोलू ने आह भरी और धीरे धीरे वहां से चला गया। उसे सम्मान नहीं चाहिए था, बस इतना चाहता था कि बाकी जानवर उसका मजाक न उड़ाए। लेकिन ऐसा था कि जंगल में गधे को कोई सीरियसली लेता ही नहीं था। उस दिन दोपहर में धोलू अकेले जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। वहां एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे बारिश की मिट्टी, सूखी पत्तियों और किसी तरह के पुराने जादू की खुशबू। धोलू ने नाक फड़काते हुए कहा। ये कैसी खुशबू है? मेरे जन्म के बाद कभी ऐसी महक नहीं आई। वह आगे बढ़ा। उसके सामने एक बड़ा सा, लगभग सोने जैसी चमक वाला सिंह का कातड़ा पड़ा था। इतना असली, इतना राजसी कि धोलू की सांस अटक गई। ये यहाँ कैसे? मैंने तो कभी इतने बड़े सिंह की खाल नहीं देखी। लेकिन बात सिर्फ आकार की नहीं थी। उस खाल के आसपास हवा भी अलग महसूस हो रही थी, जैसे उसमें कोई शक्ति दबी हो। धोलू सावधानी से आगे बढ़ा और खाल को छुआ। एकदम गर्म। अरे, ये तो धूप में पड़ी चीज से भी ज्यादा गर्म है। जैसे ही उसने खाल को उठाने की कोशिश की, खाल से अजीब सी सुनहरी चमक निकली और धोलू का शरीर कांप गया। कुछ पल बाद खाल शांत हो गई। धोलू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खाल को सूंघा, उलट पलट कर देखा और अचानक उसके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। अगर मैं इसे पहन लूं तो शायद सब मुझे सही समझेंगे। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला। बस एक बार ट्राई करके दिखूंगा। अगर भारी लगा तो उतार दूंगा। वह गधा नहीं, एक असली सिंह खड़ा था। धोलू ने अपने पैर देखे। ओह, ये तो पंजे हैं। इतने बड़े पंजे। उसने पानी में अपना चेहरा देखा। सामने पूरा का पूरा असली सिंह का चेहरा। ये तो सच में मैं सिंह जैसा दिख रहा हूँ। वह खुशी में उछलना चाहता था, लेकिन सिंह का शरीर भारी था। ओह, वजन भी ज्यादा है, लेकिन मजा आ रहा है। वह फिर बोला। अगर मैं दहाड़ूं तो पूरा जंगल हिल जाएगा। उसने गला साफ किया। गद्दे की शानदार पारंपरिक कान फाड़ू आवाज। धोलू खुद चौंक गया। अरे, मेरी आवाज तो वही है। ये कैसा जादू है? उसने कई बार कोशिश की, लेकिन आवाज वही। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरे, मेरी आवाज तो वही है। ये कैसा जादू है? मतलब मैं दिखता सिंह हूँ, पर आवाज गधे की ही है। ये तो मजेदार है। धोलू सिंह के रूप में धीरे धीरे जंगल में चलने लगा। अचानक उसे आगे कुछ आवाजें सुनाई दी। तीन हिरण पानी पी रहे थे। हिरणों में से एक बोला। ध्यान से पियो, कभी भी सिंह आ सकता है। धोलू मन ही मन हंस पड़ा। अच्छा, देखता हूँ क्या होता है। वह धीरे से झाड़ियों से बाहर निकला। जैसे ही हिरणों ने उसे देखा, सभी तीन हिरण डर के मारे उल्टी दिशा में भाग पड़े। सिंह भागो। धोलू ने हंसते हुए कहा। अरे रुको, मैं हूँ धोलू। पर उसकी आवाज इतनी गधे वाली थी कि हिरण और भी तेज भागे। धीरे धीरे धोलू को मजा आने लगा। कुछ ही घंटों में हर तरफ ये खबर फैल गई। पूर्वी जंगल में एक नया विशाल रहस्यमयी सिंह आया है। बंदरों ने, चीतलों ने, जंगली सुअरों ने, खरगोशों ने, सब ने यह बात फैलाई। कोई नहीं जानता था कि यह सिंह अचानक कहां से आया। आसमान में उड़ते तोते एक दूसरे से बोल रहे थे। सुना, नया सिंह आया है। हाँ, और कहते हैं जितना बड़ा वो है उतनी ही अजीब उसकी चाल है, थोड़ी हिलती डुलती। नीचे से एक बंदर बोला। मैंने दूर से देखा, उसका चेहरा बहुत डरावना है। धोलू एक झाड़ी के पीछे छिपकर ये सब सुन रहा था। मेरा चेहरा डरावना? अच्छा अच्छा, मजा आ गया। अगले दिन सुबह धोलू गहरी झाड़ियों के पास चला गया। वहां लोमड़ियां ही रहती थीं, चालाक, होशियार और हर चीज की जासूसी करने वाली। एक लोमड़ी ने दूर से उसे देखा और अपने साथी से बोली। ये कौन राजा आया है इधर? देखो उसकी चाल और देखो उसकी आंखें कितनी चमकदार। लेकिन
कुछ अजीब भी है। उसकी पूंछ थोड़ी अलग लग रही है। धोलू आगे बढ़ा। लोमड़ियां डर के मारे पीछे हट गईं। हम झगड़ा करने नहीं आए महाशय सिंह, बस रास्ता खाली कर रहे हैं। धोलू ने गहरी भारी आवाज में बोलने की कोशिश की। चेहरा सिंह का था, पर आवाज आई, दोनों लोमड़ियां जड़ हो गईं।